छोटे से गांव में जहां सब कुछ साधारण था, वहां राजवीर कुमार की दुकान थी। उसकी दुकान गांव के केंद्र में स्थित थी, जहां गांव के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आते थे। भाई, ये सब्जियां बहुत ताजा लग रही हैं। कहाँ से आई हैं? जी भाई, ये सब्जियां हमारे गांव के खेतों से आई हैं। यहाँ के किसानों की मेहनत का नतीजा है। आपको पसंद आएंगी। बड़ी खुशी हुई यह सुनकर। हमारे शहर में तो सब्जियां इतनी ताजा नहीं मिलती। यही तो हमारा फर्क है। यहाँ सब कुछ कुदरती है और लोग मेहनत से काम करते हैं। आपको जो चाहिए हो बताइए। हाँ, मुझे थोड़ी गाजर और आलू चाहिए होंगे। कुछ धनिया भी लाओ। ग्राहक सब्जियां लेकर चला जाता है। गांव के दूसरे कोने में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम विक्रम राव था। उसका दफ्तर बहुत शानदार था, जहां का हर कमरा ऐश और आराम से भरा हुआ था। वहां की दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स थी और कमरा बड़ा और खूबसूरत था। मुझे ये समझौता चाहिए, और अगर ये नहीं मिला तो कुछ भी नहीं चाहिए। जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। विक्रम राव एक दिन राजवीर कुमार की दुकान पर आता है, जहां वह गांव के लोगों से बातचीत कर रहा होता है। विक्रम राव खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में परिचित कराता है और राजवीर से कहता है कि वह गांव के लोगों को उसके विकासात्मक योजना के बारे में बताए ताकि वे पैसा लगाने के लिए तैयार हों। राजवीर भाई, आपको पता है कि हमारे गांव में विकास के लिए बहुत बड़ी स्कीम शुरू होने वाली है। मैंने सरकार के साथ इस प्रोजेक्ट पर बात की है और हमें पैसे लगाने वाले लोगों की जरूरत है ताकि यह प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो सके। आप जानते हैं, अगर आप इसमें हिस्सा डालते हैं तो आपकी दुकान और कारोबार दोनों को बहुत फायदा होगा। लेकिन उकरम भाई, ये मंसूबा किस तरह का है? क्या इसमें वाकई गांव के लोगों का फायदा होगा? लेकिन भाई, ये पैसा कहाँ जाएगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत जाया हो जाए। देखिए राजवीर भाई, ये एक सुनहरा मौका है। ये विकासात्मक प्रोजेक्ट गांव के लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। सड़कों का निर्माण होगा, स्कूल्स में सुधार होगा और आप जैसे सफल व्यापारी लोगों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। गांव के लोग भी खुशहाल होंगे। आपको बस थोड़ा सा पैसा लगाना होगा और आपका फायदा निश्चित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई भी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा, उनका पैसा दुगना हो जाएगा। बस थोड़ा सा निवेश कीजिए और आपके लिए फायदे का दरवाजा खुल जाएगा। बिल्कुल, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी राजवीर भाई। आप जानते हैं कि गांव के लोग आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे तो आपका नाम सम्मान से लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको सरकार की तरफ से पुरस्कार और फायदे भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका पैसा दुगना हो जाएगा। इस तरह आपकी निवेशित रकम एक सफल कारोबार में बदल जाएगी। मैं समझ रहा हूं। अगर वाकई ये गांव की तरक्की के लिए है और पैसा दुगना हो जाएगा, तो मैं मदद देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद राजवीर भाई, आपका साथ हमें सफलता दिलाएगा और इस विकासात्मक प्रोजेक्ट का फायदा आपको और गांव को दोनों को मिलेगा। फिर विक्रम राव पैसे लेकर वहां से चला गया। राजवीर कुमार गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके सारी बात बताता है। भाइयों, मैंने उकरम राव से बात की है और वो हमें एक बहुत बड़ी तरक्कियाती स्कीम में शामिल होने का मौका दे रहा है। इस मंसूबे के तहत सड़कों की बेहतरी, नए स्कूल्स की तामीर और हमारे गांव के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। उकरम भाई ने कहा है कि जो भी इस मंसूबे में पैसा लगाएगा, उसका पैसा दुगना हो जाएगा।
हम सबको इसमें हिस्सा डालना है ताकि ये मंसूबा जल्द शुरू हो सके। ये हमारे गांव के लिए एक सुनहरी मौका है और हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। रात का समय। राजवीर कुमार की दुकान बंद है और गली सुनसान है। विक्रम राव गली के रास्ते से छिपते हुए आता है और राजवीर के घर के पास आकर उससे मिलता है। विक्रम भाई, गांव वालों को मैंने समझा दिया है, अब सुबह आ जाना। विक्रम राव वापस चला जाता है। विक्रम राव गांव वालों से कहता है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक काम नहीं है, ये हमारे गांव की तकदीर बदल सकता है। तुम सब अमीर बन जाओगे, सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि खुशी और इज्जत से। मैं चाहता तो किसी और गांव भी जा सकता था, लेकिन मुझे तुम सबका ख्याल है। तुम सबने जो रकम मुझे दी है, मैं उसे डबल करके वापस लौटाऊंगा, ये मेरा वादा है। राजवीर भाई ने भी मुझ पर भरोसा करके अपनी रकम दी है, चाहो तो उनसे पूछ लो। राजवीर कहता है, जी भाइयों, ये सच कह रहा है, मैंने भी रकम दे दी है। सब लोग उसे पैसे दे देते हैं और वो चला जाता है। मैंने पूरे गांव वालों को अच्छे से उल्लू बना दिया है। पैसा भी अब मेरे पास ही है और अब बस कल सुबह सुबह गांव से निकलकर शहर की राह पकड़ लूंगा। नई जिंदगी शुरू, और किसी को जरा भी भनक नहीं लगेगी। यह सारी बातें वही गांव का पुराना नौकर सुन लेता है, जो बाहर से तो किसी काम में व्यस्त लग रहा था, लेकिन उसके कान सब कुछ सुन रहे थे। जैसे ही उसने यह साजिश भरी बातचीत सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बिना वक्त गवाए वह सीधा राजवीर कुमार के पास पहुंचा। वह सारी बात राजवीर कुमार को बता देता है। राजवीर कुमार और गांव वाले पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस वाला कहता है, ये इतनी भी क्या जल्दी है विक्रम बाबू? तुमने क्या सोचा था? गांव वालों की जमा पूंजी लेकर निकल लोगे? पहले हवालात की सैर तो कर लो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो काम पर जा रहा था। गांव वालों की हाजिर जवाबी से वह लाखों के नुकसान से बच गए। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।